जय श्री राम। मित्रों, ये कुछ रोचक तथ्य हैं जो हमें रामायण के पात्रों और उनकी वीरता के बारे में बताते हैं। इनको जानने से रामायण की कहानी और भी प्रभावशाली हो जाती है। श्री राम के जीवन से जुड़े कई रोचक और कम जाने गए तथ्य हैं जिनके बारे में जानना और भी दिलचस्प बनाता है। तो आइए कुछ ऐसे ही अनोखे तथ्यों के सफर पर निकलें। राम का जन्म और सूर्य ग्रहण। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राम का जन्म चैत्र नवमी को हुआ था, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है। माना जाता है कि इसी वजह से सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पड़ती थीं, जिससे जन्म के समय अंधकार छा गया था। हनुमान का लंका दहन। लंका दहन के समय हनुमान जी ने केवल लंका को नहीं जलाया था, बल्कि रावण की पुष्पक विमान को भी आग लगा दी थी। इसी विमान में सीता जी को बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन माता सीता विमान में सुरक्षित रहीं। विभीषण का महत्व। रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम की ओर से युद्ध लड़ा था। उनकी सहायता के बिना लंका पर विजय प्राप्त करना कठिन होता। रावण के महल का स्थान और लंका की कमजोरियों के बारे में जानकारी भी विभीषण ने ही राम को दी थी। विभीषण का त्याग। रावण से विमुख होने के बाद विभीषण को अपने परिवार और राजधानी छोड़कर आना पड़ा था। लंका में उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन राम ने उनका स्वागत किया और उन्हें लंका का राजा बनाया। जटायु का बलिदान। सीता जी का हरण करते समय रावण का सामना करने वाला पहला योद्धा जटायु था। वह गरुड़ का भाई था और अयोध्या की रक्षा करता था। रावण से युद्ध में भले ही वह हार गया, लेकिन सीता जी को कुछ देर तक रोककर उसने राम के आने के लिए समय दिया। सुग्रीव का वचन। सीता जी की खोज में मदद करने का वचन देते हुए सुग्रीव ने राम से बाली के वध का वचन लिया था। बाली वानरों का राजा था, लेकिन सुग्रीव को राज्य से बेदखल कर दिया था। राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर बाली का वध किया और उसके बाद सुग्रीव वानरों का राजा बना। श्री राम ने ही सुग्रीव जी का लंका में राजतिलक किया था। नंदी का श्राप। रावण की महाबली सेना में कई राक्षस थे, जिनमें से एक हनुमान जी के पिता दुम्यो भी शामिल थे। एक बार रावण ने दानवों की सभा में हनुमान का अपमान किया था, जिससे नाराज होकर नंदी बैल ने रावण को श्राप दिया था कि उसका विनाश वानरों के हाथों होगा। ये श्राप हनुमान जी के रूप में पूरा हुआ। दशरथ का दुखद अंत। भगवान राम के वनवास के दौरान ही राजा दशरथ पुत्र वियोग के कारण दुनिया छोड़कर चले गए थे। पुत्र वियोग उनके लिए इतना असहनीय था कि उनका प्राण ही ले लिया। सीता का अग्नि परीक्षा। रावण को मारने और लंका से सीता के लौटने के बाद कई राज्यों में उनकी पवित्रता पर संदेह किया गया था। इस कलंक को मिटाने के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, जिसमें वह अग्नि से पूरी तरह सुरक्षित निकली और माता सीता की अग्नि परीक्षा पूरी हुई। हनुमान का स्वर्ण लंका प्रकरण। लंका विजय के बाद राम ने लंका को आग लगाने से रोकने के लिए हनुमान जी को आदेश दिया था। हनुमान जी अपने पूरे शरीर को जलाकर फिर से अग्निदेव से प्राप्त सुवर्ण स्वरूप में लौटे थे। कुंभकर्ण का अनोखा वरदान। रावण का भाई कुंभकर्ण एक निद्रालु व्यक्ति था। उसने ब्रह्मा से इंद्र की जगह निद्रा का वरदान मांग लिया था। इस वरदान को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ में कहा जाता है कि कुंभकर्ण को 6 महीने की गहरी नींद आती थी, तो कुछ में बताया जाता है कि वह जब सोता था तब जगाना लगभग असंभव था। राम का शिवलिंग स्थापना। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण लौटते समय रावण के राजमहल से एक विशाल शिवलिंग लाए थे। माना जाता है कि वही रामेश्वरम का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। सीता की दिव्य उत्पत्ति। एक बार बरसात न होने के कारण अकाल की स्थिति पूरे साम्राज्य में बन गई थी। तब राजा जनक ने खेत में हल चलाया था। राजा जनक के खेत में हल चलाते समय सीता नामक पौधे के नीचे सीता मिली थी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा और उनकी दिव्य उत्पत्ति का संकेत माना जाता है। सुग्रीव और राम का मित्रता बंधन। राम से मित्रता करने से पहले सुग्रीव ने वानर राज बाली से हारकर भय के कारण अपना राज्य और पत्नी दोनों खो दिए थे। राम की सहायता से ही सुग्रीव ने अपना सब कुछ वापस पाया था। रामायण के विभिन्न संस्करण। रामायण का केवल एक संस्करण नहीं है, बल्कि यह विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं में अलग अलग रूपों में मौजूद है। सबसे प्रसिद्ध संस्करण वाल्मीकि रामायण है, लेकिन कंबन रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस आदि काव्यों में भी रामायण की अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे शुभ विचार आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपके आशीर्वाद से मैं आगे भी इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। कृपया आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय श्री राम।